देखिए, झारखंड में फिर से एक बार सोरेन परिवार से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हम सबके बीच नहीं रहे और रामदास सोरेन ने कल रात में आखिरी सांस ली। 10:30 बजे ये खबर जब आई कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई और कई बड़े नेताओं के कॉल्स और मैसेजेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास जो भी थे, कुणाल सारंगी थे, उनके पास आने लगे और इस बात की औपचारिक पुष्टि रामदास सोरेन के ट्विटर हैंडल से उनके बेटे ने की और अपने पिता के इस दुनिया से गुजर जाने की सूचना लोगों तक पहुंचाई। कुणाल सारंगी ने भी ट्वीट करके इस बात को बताया और कहा कि मेरे पिता तुल्य रामदास सोरेन थे। पिता के जाने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में मदद की और हर तरह से उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। जेएमएम में वापस जब मैं आया तो उनका एक बहुत बड़ा रोल था और इसको लेकर कुणाल सारंगी ने ट्विटर हैंडल से इस बात को साफ तौर पर दर्शाया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफ़ी गमसदा है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था रामदास दा। और अब जब रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं है तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी और हर कोई जानना चाहता है कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होगा, कहाँ पर होगा, कौन कौन लोग शरीक होंगे। तो आपको बता दें कि अभी आधे घंटे पहले तमाड़ पार किया है। उनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर होते हुए, गालूडी होते हुए घाटशिला ले जाया जाएगा और संभवतः 12 बजे तक जमशेदपुर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। काफिले के साथ उनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर पहुंच रहा है। यहां से पार्टी डिमना चौक होते हुए गालूडी की ओर रवाना होंगे और उसके बाद घाटशिला रवाना होंगे, जो उनका विधायकी क्षेत्र है। और वहां पर अपने समर्थक जो उनके थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनका तांता अभी से ही लगा हुआ है। लोग इंतज़ार में हैं कि कब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा और उन्हें भावभीनी नम श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़े नेताओं के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है और घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास पर जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा 3-3:30 बजे वहां पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। संभवतः 4 बजे जो समय अनुसार उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इस दुनिया से जाना और जिन्होंने झारखंड अलग की एक स्थापना की और नारा लगाया और इस झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसके बाद एक और सोरेन जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया और 2 अगस्त की तारीख वो काला दिन था कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के परिवार के लिए, जिस दिन तड़के सुबह लगभग 4-4:30 बजे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने बाथरूम में फिसलकर गिर जाते हैं, जिसके बाद उनके सर में गंभीर चोट आती है और इसके बाद रामदास सोरेन को आनन फानन में जो है अस्पताल ले जाया जाता है। टाटा मोटर्स अस्पताल में उनका औपचारिक इलाज किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टरों ने हालत को क्रिटिकल और मेजर बताते हुए उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए एयरलिफ्ट किया गया सोनारी हवाई अड्डे से और उसके बाद उनके शरीर को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दिल्ली ले जाया गया, जहां अपोलो अस्पताल में अब तक वो वेंटिलेटर पर जद्दोजहद कर रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उनकी ये हालत हुई, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, शरीर हरकत करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी और उस वक्त में लोगों को यही लगा कि शिक्षा मंत्री अब नहीं बचेंगे, लेकिन लोग यही प्रार्थना कर रहे थे उनके स्वस्थ होने की। लेकिन अंततः अब ये खबर आई कल रात 10:30 बजे। इसकी औपचारिक पुष्टि, औपचारिक ऐलान उनके बेटे ने उनके ट्विटर हैंडल से की और अब जाकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं झारखंड के लिए क्षति है और इस खालीपन को पूरा कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि झारखंड के बड़े और दिग्गज नेता थे। घाटशिला से चुनाव जीतने के बाद वहाँ के लोगों की सेवा करना, उसके बाद मंत्री पद तक का सफ़र, मंत्री बनने तक का सफ़र अपने आप में बहुत दिलचस्प रहा है। जब उनके राजनीतिक करियर के बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत ही निचले स्तर से उन्होंने शुरुआत की थी और किसी को यकीन नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया अपने बलबूते पर और अब जाकर लगभग 60-65 साल की उम्र में उनका इस दुनिया से जाना एक झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसको पूरा कर पाना, फुलफिल कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। क्योंकि इससे पहले
जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया एक बीमारी की वजह से। और अब रामदास सोरेन, तो जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं इस बीच में 5 साल के भीतर में 2019 के विधानसभा चुनाव हो या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद रामदास सोरेन को जब शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो अपने आप में एक लोगों के अंदर एक ये भी था कि अब तक का जो भी शिक्षा मंत्री रहा है उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। बेबी देवी को भी इस बीच शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने भी बीच में अपने कार्यकाल को छोड़ा। तो अपने आप में एक दिलचस्प रहा, और इस सफ़र में लोगों ने अधूरे सफ़र को पूरा करते हुए इस दुनिया से उन्होंने रुखसत ले ली, और अब जाकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जाना भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जब जमशेदपुर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, यहाँ पर उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग इंतज़ार में हैं उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और अंतिम यात्रा उनकी एक बार घाटशिला से होते हुए उनका जो आवास है घोड़ा बांधा, उस आवास तक पहुंचने के बाद फिर वहां पर जो अतिथि होंगे, जो बड़े नेता होंगे, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई के बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार उनका लगभग 4 बजे कर दिया जाएगा। आपकी कुछ यादें और शिक्षा मंत्री से जुड़ी हुई क्या आप जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।